Good morning, students. How are you? I hope you are fine. I am Snehata, and from now onward, I will be teaching you Hindi. I talked to Rajni madam about your syllabus. तो बच्चों, आज हम मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, उनके बारे में मैं आपको एक ब्रीफ समरी देना चाहती हूँ। पाठ को आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इसकी ब्रीफ समरी अब मैं देने जा रही हूँ। इस पाठ को लेखक ने फादर बुल्के की स्मृति में लिखा है। जैसा कि आपको पता ही है कि यह एक संस्मरण है। संस्मरण यानी स्मृति या याद। जो फादर बुल्के थे वो बेल्जियम के रहने वाले थे और वह भारत में आए हुए थे और बेल्जियम मतलब यूरोप के रेम्सचैपल शहर से आए हुए थे और जो पादरियों और धर्मगुरुओं और संतों की भूमि है। लेकिन उन्होंने भारत को क्या बनाया, अपनी कर्म भूमि बनाया। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। जैसे साधु होते हैं वो अपना घर बार छोड़ देते हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है, लेकिन जो फादर बुल्के थे वो सबसे मिलते जुलते थे। जिनके साथ वो एक बार मिल जाते उनके साथ वो सदा रहते, मिलते जुलते रहते थे। जो फादर की जो मृत्यु हुई थी तो उसके बाद जो है लेखक लिखते हैं कि उनकी जो मृत्यु है ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? जहरबाज से हुई थी। जहर मतलब एक जहरीला फोड़ा, गैंग्रीन, जिससे उनकी मौत हुई थी। जिनके रोगों में दूसरों के लिए मिठास और अमृत था, फिर भी उनकी मृत्यु ऐसे क्यों हुई? यह सवाल वो लोगों से पूछना चाहते हैं, प्रभु से पूछना चाहते हैं कि प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, उनकी जो मृत्यु है इतनी यातना से कैसे हुई? जो फादर बुल्के थे वो कैसे थे? सफेद चोगे में ढकी हुई आकृति, गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली बाहें, खोल गले लगाने को आतुर। मतलब वो हमेशा एक दूसरे को गले लगाने के लिए आतुर रहते थे। वो एक दूसरे से मतलब जब मिलते तो अपना प्रियजन ही उनको मानते थे। फादर को याद करना जो लेखक बोलते हैं वो कैसा था? एक शांत संगीत की तरह सुनने जैसा था। और जब फादर बुल्के के घर में बेटा पैदा हुआ तो उसको अन्न का दाना भी उन्होंने ही खिलाया था। और जो उनके घर में जो उत्सव या संस्कार होते तो वो बड़े भाई या पुरोहित की तरह उन्हें आशीर्वाद देते। अब जो उनकी कहानी है वो इलाहाबाद से शुरू होती है। तो जो इलाहाबाद है वहाँ एक साहित्यिक जो परिमल नाम की एक संस्था थी, जो हिंदी साहित्य की जो संस्था थी, वहाँ वो मिले थे और वहीं से इनकी इलाहाबाद की सड़कों से उनकी मतलब जो कहानी है वो शुरू होती है। लेखक को वो मिलते हैं और जो वो क्या थे, बेल्जियम के थे और इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो अंतिम वर्ष में उन्होंने सन्यासी बनने की इच्छा जाहिर की और उनके जो एक पूरा परिवार था, 2 भाई थे, 1 बहन थी और माँ और पिता सभी थे। लेकिन उन्होंने भारत को अपनी कर्म भूमि बनाया। क्यों भारत? क्योंकि उन्होंने भारत के बारे में सुन रखा था कि यह साधु और सन्यासियों की क्या है, भूमि है। और वो वहां से इंजीनियरिंग का अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी होने के लिए भारत आ गए और उन्होंने मतलब भारत आने की ही इच्छा जाहिर की। और कलकत्ता में से फिर उन्होंने जब वो भारत आए तो कलकत्ता से उन्होंने बीए किया, इलाहाबाद से एमए किया और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, शोध पर्यंत प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर उन्होंने जो है 1950 में जो है पूरा किया। और क्या था वो? राम कथा उत्पत्ति और विकास। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए। परिमल जो क्या है, जो एक पत्रिका
पत्रिका या मतलब हिंदी साहित्य की एक संस्था है। और उन्होंने जो मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक जो था ब्लू बर्ड का हिंदी में जो अनुवाद किया वो क्या हुआ, नील पंछी। और सेंट जेवियर कॉलेज रांची से हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हुए और वहीं से उन्होंने अपना हिंदी और कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी उन्होंने किया। और वहीं पर वो बीमार पड़ गए और दिल्ली आ गए और वो भारत में 47 वर्ष रहे और 73 वर्ष की जिंदगी उन्होंने यहाँ गुजारी। 73 वर्ष की जिंदगी में वो 43 वर्ष जो थे भारत में ही रह गए। और फादर बुल के संकल्प में सन्यासी थे और पर सन्यासी नहीं थे। जब वो किसी से रिश्ता नाते तो उसे तोड़ते नहीं थे। और उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी और हर मंच पर इसकी तकलीफ बयान करते थे। मतलब वो क्या चाहते थे कि हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा बनाया जाए। और जब भी कोई मंच पर वो जाते और कोई अंग्रेजी भाषा में बोलता तो उन्हें वो बहुत तकलीफ होती थी। जब वो बीमार पड़े तो जो लेखक है उनको उनके बारे में पता चला कि वो बीमार हैं। तो जब वो बीमार थे तो उनके दोनों हाथों की सूजी उंगलियां उलझी हुई थी। तब जब वो मर गए तो उनके जिस्म पर पड़ी तो वो शांति बसती थी उनके चेहरे पर। जब वो मर गए तब भी उनके चेहरे पर वही शांति थी, स्थिर थी और वही तरता। और उनके जो दिल्ली में जब उनका जो कब्रगाह में उनका ताबूत जब मतलब उनको दफनाया गया, ताबूत में जब वो रखा गया तो बड़े बड़े जो लेखक थे जैसे जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, मसीह समुदाय के लोग पादरीगण उनके बीच थे। और प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश जो अकेले उस संकरी सर पर ठंडी उदासी से पहले ही खामोश थे, उनको देख रहे थे। फादर बुल के जो थे बेल्जियम के थे तो अपरिचित आहटों से विदा हुए थे, मतलब अपरिचित थे। लेकिन उनको देखकर ये नहीं लगता था कि वो अपरिचित है, उन्हें सब यहाँ जानते थे। फादर का जो शरीर था जब कब्र के ऊपर लिटाया गया तो उनका जो अंतिम संस्कार जो है किस विधि से किया गया, मसीही विधि से किया गया, क्योंकि वो क्या थे, ईसाई धर्म के थे। रांची के फादर पास्कल त्योना के द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया गया और मसीही विधि से ही सेंट जेवियर के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित की। फादर के धरती में जा रहे थे, इस धरती में ऐसे रतन और पैदा हो, ऐसा डॉक्टर सत्य प्रकाश ने अपनी श्रद्धांजलि और उनके अनुकरणीय जीवन, अनुकरणीय मतलब जिसका हम अनुकरण करें, जिसके पीछे हम चल सके, जीवन को नमन किया। फिर उस सन्यासी ने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि उनकी मृत्यु जो है, मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस पर रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिरना सही फैलाना था। मतलब जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके अंतिम संस्कार में इतने लोग आए थे कि उनकी आंखों में आंसू ही आंसू थे। वे अनगिनत लोग थे। उनके बारे में लेखक कहना चाहता है कि उनके बारे में लिखना सही को बर्बाद करना है। इस तरह वो जो थे फादर बुल के एक छायादार वृक्ष की तरह थे। मतलब उनकी अनुभूति क्यों होती थी, मतलब छाया की तरह। जब वह किसी से भी मिलते जुलते थे तो जैसे वृक्ष जो है सबको छाया देता है, सबको अपनी शरण में रखता है, वैसे ही फादर बुल के भी अपने स्वभाव से, अपने व्यक्तित्व से सबके सिर पर अपना आशीर्वाद रखते और ऐसा लगता कि जैसे उनके कोई अपने
हो। इसलिए उनकी जो स्मृति है सबके मन के निकट थी और वह किसी पवित्र अग्नि की आग की आंच की तरह उनके आजीवन में बनी रहेगी। और लेखक कहता है कि उसी पवित्र ज्योति को याद करना मैं श्रद्धा नत हूँ। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जब तक मतलब राम कथा है वो विदेशी साधु मतलब फादर बुल्के उसको भारत में याद करते रहेंगे, क्योंकि वो एक विदेशी होते हुए भी हिंदी भाषा और उनकी बोलियों से उनका अगाध मतलब बहुत अटूट प्रेम था। Thank you. I hope you understand. And tomorrow we will read question answer.